सर्वप्रथम मैं गीता स्कूल में पढ़ता था और गीता स्कूल के अंदर सबसे शरारती बच्चा मैं होता था। जब मैं वहां पे शरारती बच्चा होता था तो आदमी हमारे जिला दत्ता जी प्रिंसिपल होते थे, आदमी हमारे हेडमास्टर होते थे, उनका नाम भूल गया मैं, अपना बिलाजी होते थे। होता क्या था कि हमें 100 नंबर की डायरी मिलती थी। 100 नंबर की डायरी में से ये होता था कि जिसके 50 नंबर कट गए समझ गया वो आउट हो गया। कितने नंबर कट गए? 50। तो स्कूल से उसका सर्टिफिकेट ना कट गया। लेकिन हमने कभी 50 नंबर नहीं कटने दिए, काम शुरू हुए। और जब छुट्टियां होती थी तो वो कहते थे कि आपने स्टेशन पे पानी पिलाना है, किसी गरीब की मदद करनी है, आपने जाके बच्चों को पढ़ाना है, स्लम एरिया में जाके बच्चों को पढ़ाना है, आपने जाके खेल के लिए काम करना है, आपने कलेक्शन करनी है स्कूल की बिल्डिंग के लिए। ऐसी प्रेरणा मुझे मिली, गीता स्कूल से मिली। मैं गीता स्कूल को वहां प्रणाम करता हूँ। उसी कॉलेज में गया और जाने के बाद प्रेप में मैंने एडमिशन लिया। उस टाइम 10th कस्तूरी होती थी, 10th के बाद प्रेप होती थी। प्रेप में जाते ही मैंने सीआर का इलेक्शन लड़ा। सीआर का इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन लड़ने लगा। 302 वोट थी, 299 वोट आपके भाई को पड़ी थी। एक कैंडिडेट खड़ा था और 2 वोट नहीं पड़ी थी। 1 वोट तो पड़ी नहीं थी जो हमारा कैंडिडेट खड़ा हुआ। एक ऐसी बेटी थी जो उनके नेशन में थी और 1 वोट मेरी जो समझन है उसने नहीं पाई थी। तो मैंने कहा भाई तूने वोट तो नहीं पाई पर तेरी बेटी बच्चे देखे वहां से आगे गया भाई तीसरी वोट सीधी जाती है। आज मैं दिल की बात आपसे कर रहा हूँ। 3 वोट पड़ी थी। सीआर का इलेक्शन लड़ा, उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज का प्रेसिडेंट बना। कॉलेज का प्रेसिडेंट बना, लगातार उसके बाद करता रहा। फिर मैंने एमए इंग्लिश में एडमिशन लिया, लॉ में लिया। वहां भी थोड़े समय रहा, थोड़ा समय में बात हो गई। लॉ के अंदर भी एक स्टूडेंट लीडर था, लोगों की लड़ता था, तो यूनिवर्सिटी के अंदर मुझे लॉ में भी थोड़ा रहा। वार्निंग हो गई तो मैंने एमए हिस्ट्री में एडमिशन लिया। वहां भी जाकर मैंने फिर सीआर का इलेक्शन लड़ा, वहां भी जीत गया। आदमी नरवाना से हमारे बच्चे होते थे, हिम्मत सिंह वगैरह, उनके साथ हमारी बहुत तगड़ी दोस्ती थी। उनको हमने प्रेसिडेंट बनाया सीआर के बाद। तो उसके बाद मैं लगातार अपने जीवन के अंदर अपने बिजनेस में आ गया। और बिजनेस के आने के बाद फिर वही एक बार विवाद जब मंडी में बैठा था तो मेरे साथ 30 साल के बाद पहली बार मुस्लिम काउंसिल का इलेक्शन होने वाला था। मुस्लिम काउंसिल का इलेक्शन 30 साल के बाद आया। मैं अपना बिजनेस कर रहा था, तो बिजनेस जब कर रहा था अभी बिजनेस मेरा सेट नहीं हुआ था। तो मुझे पड़ोसी कहता सत्य प्रकाश जी आज हमारे अग्रवाल समाज के प्रधान हैं, उनसे बात कर सकते हो। मुझे उन्होंने कहा कि आप यहाँ से काउंसिल का इलेक्शन लड़ लो और यहाँ पे आप चेयरमैन बन जाओगे। मैंने कहा सत्य प्रकाश जी ना तो मेरी उम्र है और ना मुझे पता, मेरे से धुंधर बहुत कांग्रेसी है, बड़े थे वहाँ पर श्री प्रकाश मिश्रा जी, हमारी बहन चलेगी, क्या नाम उसका, नंबरदार ने, सोनगिरी नंबरदार ने जी, इसी प्रकार से जयनंद शर्मा, रामलाल भट्ट, बहुत बड़े कांग्रेसी लीडर थे। तो मुझे बहुत मैंने मना किया। आदमी श्री आत्म प्रकाश मचंद्रा जी जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, मुझे उन्होंने आके कहा कि आप इलेक्शन लड़ोगे काउंसिल का। मेरा धक्के से नॉमिनेशन भरवा दिया मुझे मचंद्रा जी ने, मैं काउंसिलर बन गया। और काउंसिलर भी हमें 5 आदमियों ने इलेक्शन जीत कर दिखा दिया, 5 आदमियों ने। ऐसे ही हमारे अंदर भी पावर थी। जब काउंसिलर बन गया तो 28 साल की उम्र में मैं चेयरमैन भी बन गया, आपकी दुआ से मुस्लिम बन गया। अब चेयरमैन बन गया, पेपरों के ऊपर लिखा आया था सारे अखबारों में। आज भी मैं सरकार दे सकता हूँ, पंजाब केसरी होती थी, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, उस टाइम प्रिंट मीडिया होता था। उस प्रिंट मीडिया में लिखा आया कि ये कांटों का ताज
जब तक चेयरमैन नहीं बना था कौन पहनेगा, कांटों का ताज किसके सिर पे बदन ऊपर आएगा। तो भाई मैंने कहा बड़ी दिक्कत है। 274 रुपए कमेटी के अंदर थे, 274 रुपए थे। ये कहेगा ये तो चेयरमैन बन जाएगा लेकिन ये फेल हो जाएगा, ये तो स्पीकरों की तनख्वाह भी नहीं दे पाएगा। मैं चेयरमैन बन गया, उस चेयर पे बैठा। पहले दिन मैंने बुला लिया सारे स्पीकर, मैंने कहा आप एक दिन भी स्ट्राइक नहीं करेंगे। लेकिन क्यों? कहते आप सैलरी दे देंगे। पुरस्कार कहा था 274 रुपए है, कमेटी को कोई इनकम नहीं है। मैंने कहा दूंगा, दावे से दूंगा, आपकी पहली तारीख नहीं होगी आपको सैलरी मिल जाएगी। वो कहते ऐसा कैसा मंत्र करेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं। अभी 31 तारीख हुई थी तो मैं अपने ऑफिस से कैश मंगा लिया। मैं कहा ये पकड़ो, अपनी सैलरी नकद लो, जब तुम्हारे पास आएगी तो दे देना, नहीं ना देना। उसके तुरंत बाद 15 दिन के बाद गेहूं का सीजन आ गया मई में। कहने लगे कि हमें व्हीट लोन मिलना है। मैंने कहा व्हीट लोन गवर्नमेंट ने लेकर नहीं आया। कहते हम फिर स्ट्राइक करेंगे। मैंने कहा अभी 31 को तो सैलरी दी है, तो करेंगे हमारी गेहूं महंगी हो जाएगी, गरीब आदमी है, हमें 2,000 रुपये व्हीट लोन मिलता है। मैंने कहा ऐसे करो, मेरी मंडी दुकान पे जाओ, 2,000 रुपये की गेहूं उठा लो जो रेट सरकारी है, जाओ आप। मैंने सबको गेहूं उठा दी। आज भी मैं कहूंगा वो आदमी आज बाल्मीकि समाज के लोग जिंदे आ जाके पता करो। हो गया काम होने के बाद जब मैं बैठा रहा, अब कांग्रेसी कहे जी ये कैसे गिरेगा, इसको वैसे गिरना, ये तो कमाल का बंदा है, ये तो उठे काम शुरू कर दिए। फिर मैंने कहा लोगों के नक्शे हाउस टैक्स मैंने परवाह नहीं करी। 1 कनाल के मकान थे, किसी का टैक्स 4,000 रुपए था, किसी का 3,000, किसी का 2,000, किसी का 500 पैसे देके हम टैक्स लगाते थे। लोग शक्ल देखते थे कौन पैसे देगा उसका मकान, एक से मकान मैंने सबके टैक्स एक कर दिए। उसके बाद मैं जब होता था तो मैं क्या करता था, एक हरा पेन पायलट का आता था उस टाइम, उस पेन की मैंने टोपी को फेंक दिया, उस पेन को मैं जेब में पा के आता था। और क्या मिलता था सर के ऊपर, लिया नक्शा तेरा पास, लिया तेरा हो माफ, ऐसे कर देता था। कहते कमाल का चेयरमैन है। और मेरी भाई सुबह कहती थी कि कुर्ता पजामा तेरे को साफ पाके भेजा भाई, कुर्ता पजामा। और दिन में के बाद शाम को आता है हरा कर जाता है। मैं क्या कुर्ता पजामा ये हरा नहीं करके आता, ये मैं लोगों का दिल जीत के आता हूँ इस पेन के माध्यम से। इस प्रकार की राजनीति करी, ईमानदारी की राजनीति करी लगातार। आपके आशीर्वाद से बताना चाहता हूँ। फिर क्या हुआ, मैं चेयरमैन बन गया। चेयरमैन बनने के बाद तीन डेवलपमेंट शुरू कर दी, हाउस टैक्स के माफ कर दिए, नक्शे पास कर दिए। लोगों ने हाई कोर्ट में चले गए, केस लड़ा। हाई कोर्ट के जज ने कहा ये बताओ मेरे को, क्या इस चेयरमैन ने नक्शा पास कर दिया बिल्डिंग का, कोई पैसा खाया? ना जी, गलत करा तो गलत कर दिया। ये डीसी ने देखना था। क्या हाउस टैक्स माफ कर दिए, 1 कनाल के 1 गेट कर दिया, 14 मरले का 1 गेट कर दिया, 10 मरले का 1 गेट कर दिया। क्या गलत कर दिया? उन्होंने कहा जी कुछ नहीं किया। इनको पैसा खाया कर नहीं जी। उन्होंने कहा ये सारी पॉलिटिकल गेम है, फाइन साहब